भाई ये तो होगा कि जब आप मेरे हाथ से चढ़ी गए हैं तो ये तो चीज़ें आपको बर्दाश्त करनी पड़ेंगी। ऐसे ही बैठे बैठे मैं चलते चलते मुझे एक बड़ा खूबसूरत सा जंगल का सा मंज़र नज़र आ रहा है सामने, और एक ट्री दिखाना चाह रहा हूँ। उसकी मुझे हमेशा देखता हूँ, मेरी हैरत होती है कि ये ट्री जो है कैसे इस कलर का इस सिचुएशन का हुआ है। मुझे पता नहीं कलर कितना मेरा कैमरा कैप्चर कर पाएगा या नहीं, लेकिन अजीब सा रेडिश ब्राउनिश ट्री है और लगता है इस पर कोई कवर चढ़ा हुआ है। इस वजह से मैं कह रहा हूँ कवर चढ़ा हुआ है कि ये जगह बिल्कुल डिफरेंट है, और ये जगह जो है लग रहा है किसी ने इसके ऊपर कोई कोटिंग की हुई है किसी चीज़ की, हालांकि इसी का पार्ट है और कोई सॉफ्ट ऑफ नहीं है। और ये देखें कि किस तरह से कवर हुआ है कि यहाँ से लग रहा है कि ये इसको ब्रांच को उन्होंने खुला छोड़ दिया है, लेकिन दूसरी तरफ जो है वो एक तरह से नीचे से कोई और चीज़ अजीब सी चीज़ है। आप इस तरफ से देखें कि ये एक तरह से कोटिंग चली आ रही है ब्रांच के ऊपर, लेकिन बीच में ये कोटिंग जो नहीं है, ये ब्रांच खाली पड़ी हुई है। फिर यहाँ से होती हुई एक बाउंड्री बनाती हुई अपनी एक लाइन बनाती हुई चली आ रही है। फिर ऊपर जाके अगर आपको नज़र आए, थोड़ा कैमरा ऊपर कर लेता हूँ, कि यहाँ पे आके आपको नज़र आएगा यहाँ पे रुक गई, फिर यहाँ से पीछे से शुरू हुई थोड़ी सी, और ये बीच की जगह छोड़ दी उसने। किस वजह से मुझे नहीं पता, ये तो इतनी मालूमात मैंने कभी की नहीं, इसलिए ये मत सोचना कि बात तो कर दी बताई नहीं वजह तो मुझे भी नहीं पता। लेकिन मैं यहाँ पे निकला हूँ कि जंगल का सा मंजर नज़र आ रहा है। तो जंगल में तो ये है खामोशी, हुई हवा की सनसनाहट, लेकिन ये कि बेसिकली मैं आपको से ऊपर दिखाने ले आया था। नीचे का दिखाने का मकसद ये था कि आपको नज़र आ रहा हो सामने, मैं इस ट्रेल के ऊपर जा रहा, इधर से मैं आया हूँ अभी, और मैं जो हूँ आगे तक जा रहा हूँ। लेकिन ये कि मंजर देखें, लग रहा है कि जैसे जंगल है और आगे भी वही वाले लाल वाले दरख्त हैं। क्यों हैं, किस वजह से हैं, इसका मुझे समझ में नहीं आया। भाई आप रिसर्च करना जानते हैं या आपको पता है क्या वजह है, तो आप लिख दीजिएगा नीचे कमेंट्स में, ताकि सब दुनिया को पता चल जाए। क्योंकि मालूमात क्यों ना शेयर करें, लेकिन मुझे तो भाई मालूमात नहीं, इसलिए मैं क्या शेयर करूं। लेकिन बड़ा मज़ा आ रहा है जनाब, बड़ा ही जो कहते हैं लुत्फ़ आ गया। सही वाकला मजाक नहीं कर रहा मैं, आपको ऐसी बातें नहीं कर रहा, लुत्फ़ आ गया है यहाँ पे इस वक्त इस मौसम में। लुत्फ़ इस वजह से थोड़ा ऐसा, मैं आज सैड भी था। सैड इस वजह से था कि आज मेरी बेटी आई हुई थी पिछले 10-11 दिन से मेरे पास रह रही थी। वो आज रवाना हो गई वापस अपने, मैं नॉर्दर्न कैलिफोर्निया में मैं रहता हूँ, सदर्न कैलिफोर्निया में वो रहती है। तो आज वो वापस रवाना हो गई अपने जाने के लिए अपनी जगह पे, क्योंकि बाप को कोई कितने अर्से बर्दाश्त कर ले उन्हें बड़ा मज़ा आया, बड़ा इन्जॉय किया हम लोगों ने आपस में। लेकिन मैं गम गलत करने निकला था इनिशियली अपना, कि वो चली गई है, मैं घर में अफसरदा बैठा था। मैंने कहा बाहर निकलूँ ताकि मैं दुनिया देखूँ, थोड़ा सा अपना गम गलत करूँ। तो गम गलत करने के चक्कर में मैं यहाँ पहुँच गया, और गम तो गलत हो ही रहा है, लेकिन ये के साथ साथ जो है ना वो नेचर की वो ब्यूटी मैंने आज तक नहीं देखी थी अपने पिछले 3.5 साल में, जो मुझे आज मुझे नज़र आ रही है। कि बादलों की बारिश हल्की हल्की गिर रही टपाटप, आपको तो खैर पता नहीं चल रहा होगा टपाटप मुझे पता चल रहा है मेरे सर पे गिर रही है टपाटप, और चश्मे पे कभी गिरती है। लेकिन ये कि क्या खूबसूरत मंजर जा रहा है, इस पर मैंने आगे भी जाना है। जब तक हिम्मत रही तो चलता रहूँगा। फिर वो वाले दरख्त आ गए जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले दिखाए थे, कि देखें तो कैसी जनाब कोटिंग जो है वो यहाँ से आके रुक गई है। ये पूरी ब्रांच खाली पड़ी हुई है, और इस तरफ जो है वो पूरा का पूरा काफ़ी दूर तक ऊपर तक गया हुआ है। ये राइड जो भी इसकी कवरिंग है, मैं कोशिश करूँगा रिसर्च करने के लिए, कि मैं किस तरह से रिसर्च करूँ। और किसी को ऑलरेडी पता है जो कि इसमें बॉटनी वगैरह का एक्सपर्ट है, ट्रीज़ वगैरह का, उसको पता होगा कि क्या है ये, कौन सी ट्रीज़ हैं, क्या फिनोमेना है, तो वो खुद ही लिख दें कमेंट्स में, ताकि दुनिया को भी पता चल जाए। लेकिन ये कि मैं बस यहाँ पे जानवर नहीं है कोई, फ़िक्र मत करें, आपको फ़िक्र करने की ज़रूरत भी क्या है मेरी जान है, आपको क्या करना है। लेकिन ये कि बस मैं यहाँ पे निकला हूँ, अभी तक मुझे गाय भी नज़र नहीं आई है कोई। हालांकि है ये जगह, मैंने पिछले दफ़ा काफ़ी गाय यहाँ पे नज़र आती थी। जो भी वजह है, शायद किसी और तरफ ऊँचाई पे गई हुई हैं वो भी नज़र नहीं आई हैं। यहाँ पे कोई शेर हाथी नहीं होते। अच्छा एक बात ये कि मैंने असल में आई हुई थी, तो आप पूछेंगे अपनी बेटी हर वीडियो क्यों नहीं बनाई, तो वजह ये रही कि लोगों ने मुझे कहा कि सोच लो भाई, ठीक है कि बेटी को आदत नहीं है कि लोग जो है ना, हमारे देसी लोगों के बारे में सुना ही गया है कि बड़ी बेहुदा बातें करते हैं कमेंट्स में, बड़ी गालियाँ और मतलब बेहुदा बातें ही उर्दू में सादा लफ्ज़ और क्या मुकम्मल हो सकता है वो करते हैं। अगर कहीं पे भी वो किसी लड़की को या अपने बाप के साथ, अपने भाई के साथ, या किसी के साथ, अपने शौहर के साथ देख लेते हैं, तो वो छोड़ छाड़ के सारी बेहुदा बातों में लग जाते हैं। तो मैंने अभी फ़िलहाल उसको इंट्रोड्यूस नहीं किया है, क्योंकि मैं तो, मेरी स्किन मोटी है, मुझे क्या है कह लो भाई, तुम्हारी अगर तुम इसी से खुश होते हो तो इसी से खुश हो लो। लेकिन ये कि अजीब सी बात लगती है मुझे कि आप गालियाँ गलौच और बेहुदा बातों पर उतराएँ बगैर किसी वजह की, वो भी वजह भी कोई नहीं।
अगर वजह हो तो कोई ठीक है, लेकिन वजह भी कोई नहीं, लेकिन बस वो अपनी जनाब दिल की भड़ास उनकी इस तरह से निकलती है कि देखा नहीं शक्ल किसी की, कोई मुझे जानता है नहीं, तो अब जो भी कहना कह लो, वो कौन सा मुझे पता चल जाएगा किसने कहा है किसने नहीं कहा है। तो ये होता है ना कि छुप के मारना, छुप के हमला करना, वो वाली बात नज़र आती है मुझे कि इसमें कोई हिम्मत, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं सड़क पे आके वहाँ लड़ लो मुझसे, ये नहीं कह रहा, लेकिन ये कि अजीब सी बात है कि आप जो हैं वो कंप्यूटर के पीछे बैठ के, स्क्रीन के पीछे बैठ के बेशुमार बुरी बुरी बातें कर जाते हैं। मज़े पता नहीं क्या आपको आते होंगे, मुझे तो पता नहीं है, लेकिन आप ही को पता होगा, आप इंजॉय करें। तभी मैंने उसको इंट्रोड्यूस नहीं किया है, ये तो कोई ख़ास बात नहीं है, लेकिन एक मुझे लगती है कि छोटा सा फ्लावर यहाँ पे निकला हुआ है, छोटा सा यहाँ पे भी निकला हुआ है, और रास्ता जो है आप देखें कि चला जा रहा है आगे की तरफ। पगडंडी, उर्दू में पगडंडी कहते हैं ना, हाँ पगडंडी है जो कि चली जा रही है। और फिर यही है दरख्तों के ऊपर वही मांस निकली हुई है, बादलों में से बारिश हो रही है तो आवाज़ आ रही है, मुझे आपके कैमरा तो कैप्चर नहीं कर पाएगा, पत्तों में से गिरती हुई आवाज़ पानी के नीचे की तरफ आ रही है, और उसका मैं इंजॉय करते चला जा रहा हूँ। पता नहीं कितनी देर तक जाएगा रास्ता, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है कि मैं इस तरह कभी आया हूँ इतनी दूर तक, लेकिन अभी तो मंजर क्या है। लेकिन ये बीच में थोड़ा सा नज़र भी आ रहा होगा कि फिर भी सिटी भी आज नज़र आने लगी बीच में से। तो वो सिटी है जहाँ पर के आपको अगर सामने नज़र आओ, यहीं कहीं पे मेरा घर भी, जहाँ कहीं भी मेरा घर क्या मैंने किराए पे जो लिया हुआ है वो वहाँ पे मैं रहता हूँ, और कितना करीब है वहाँ से मैं निकल के यहाँ पे आ जाता हूँ, ज़िंदगी को अपने एंजॉय करता हूँ, वर्जिश भी हो जाती है और साथ में जो है ताज़ा हवा भी मिल जाती है, और यही चीज़ है, और सुकून। तो वर्जिश, ताज़ा हवा, सुकून, और सही थोड़ा सा खाना पीना, फिर कोई कोरोना वायरस से डरने की ज़रूरत नहीं है आपको, फ़िक्र ही मत करें। मैं ये नहीं कह रहा कि बाकी चीज़ों की आप प्रिवेंशन ना करें भाई, मास्क वगैरह का तो मैं समझ में नहीं आती बात मेरे। अगर आप अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग कर लें तो बीमार हो भी जाएंगे तो क्या हुआ, सही हो जाएंगे।